सहारनपुर स्मार्ट सिटी दिनांक 23/4/2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में चौकीसराय स्थित शहीद अशफाक उल्लाह खान चौक पर समाजसेवी आरिफ खान बिन अब्दुल हफीज ने नेहरू मार्केट, शहीद अशफाक उल्लाह खान चौक, शहीदगंज, महावीर बाजार, नखासा बाजार के सभी पदाधिकारियों को बुलाकर आतंकी हमले में जो शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। वह हमले की निंदा की और उनके घर वालों के लिए संवेदनाएं व्यक्त की। वह समाजसेवी और व्यापारियों ने कहा, आतंकवादियों का कोई धर्म व मजहब नहीं होता, ये लोग इंसानियत के दुश्मन होते हैं। वह सभी ने भारत सरकार से मांग की आतंकवाद को जड़ से खत्म कर दिया जाए। श्रद्धांजलि देने वालों में आरिफ खान बिन अब्दुल हफीज, श्री विजय चावला, इकबाल हुसैन, मोहम्मद नौशाद अंसारी, राकेश गांधी, रविकांत चड्ढा, आरिफ सलमानी, मोहम्मद आलम, अयूब अंसारी, संजीव ठकराल, इरफान अंसारी, मोहम्मद महमूद, मुकेश वधवा, मोहम्मद मतलूब, माज खान, शिव कुमार, अरशद सलमान रहे, समीर अंसारी व आदि लोग मौजूद रहे। आज शहीद अशफाक उल्लाह खान चौक पर हम लोग जो है एक शोक बना रहे हैं और जो हमारे कश्मीर में हमारे भाई जो है वो शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उसकी निंदा कर रहे हैं जो हम वहाँ आतंकवादी हमला हुआ है। आज हमारी साथ में हमारे नेहरू मार्केट के चेयरमैन विजय चावला जी भी साथ है, आलम भाई भी है और हमारे चड्ढा जी भी यहीं हैं और हमारे महावीर बाजार के जो प्रधान हैं राकेश गांधी भी है और यहाँ के जो प्रधान है चौकीसराय के इकबाल हुसैन, वो भी सब साथ हैं। तो हम लोग उसकी निंदा करते हैं, बहुत निंदा करते हैं और जो लोग उसमें शहीद हुए हैं हम उनके लिए दुआ करते हैं, ईश्वर उनके आत्मा को शांति दे और उनके घर वालों के लिए भी दुआ करते हैं, ईश्वर उनको घर वालों को उनको सब्र दे और उसकी बिल्कुल निंदा करते हैं। हमारी साथ में हमारे नेहरू मार्केट के चेयरमैन साहब भी हमारे आज शहीद आजम अशफाक उल्लाह खान चौक पर कल देश को झंझोर देने वाली जो घटना घटी उसके शब्दों में निंदा नहीं की जा सकती। तो शब्द नहीं है हमारे पास। उनका कसूर क्या था? जिस तरह जाति और धर्म के नाम पर पूछकर उनकी पैंट उतारकर इस कार्य अंदाज में ये घटना घटी गई, उसकी जितना भी निंदा की जाए कम है। हम भारत सरकार से मांग करते हैं, बहुत हो चुकी वार्ता के बाद अब एक समय आ गया है इस आतंकवाद के खिलाफ देश को एक निर्णायक जंग के लिए तैयार रहना है। आतंकवाद को मजहब नहीं होता, आतंकवाद को कोई धर्म नहीं होता, परंतु जो लोग वहां घूमने के लिए गए थे, एक की शादी 3 दिन पूर्व हुई थी, एक की शादी 6 दिन पूर्व में हुई थी। एक बैंक मैनेजर करनाल अपना वो उत्तर प्रदेश का रहने वाला कानपुर का, उसकी शादी को मात्र 2 महीने हुए थे। उनका कसूर क्या, उनकी गलती क्या थी? आज देश के अंदर कोने कोने से एक आक्रोश की लहर बह रही है। हजारों लोगों ने आज अपने टिकट कैंसिल कराई। जो लोग कश्मीर की तरफ घूमने के लिए जा रहे थे, जिसे भारत सरकार के पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा था, कल उसने पूरी तरह से दम तोड़ने का काम किया। मैं सोचता निकट भविष्य के अंदर कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को कश्मीर के वादियों में घूमने के लिए भेजेगा। आज प्रदेश शोक में लहर में डूबा हुआ है। देश का लगातार गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री जी इस विषय पर चिंतित है। लगातार बैठकों का दौर जारी है। मुझे लगता है आने वाले कुछ दिनों के अंदर एक आतंकवाद के खिलाफ पूरा देश एक निर्णायक लड़ाई लड़ने को तैयार बैठा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब देश के लोग इकट्ठा होकर इस आतंकवाद के खिलाफ एक मजबूत लड़ाई लड़ने को तैयार बैठे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पूरे नगर की ओर से, अपने संगठन की ओर से, जो कल हमारे परिवार जिन लोग हमने खोया है, हम उन्हें अपनी तालियां अर्पित करते हैं और शोक व्यक्त करते हैं। ईश्वर उस दिवंगत आत्मा को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे और जो परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है उन्हें दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे
ओम शांति शांति शांति। इस घटना की हम घोर निंदा करते हैं और ये उन्होंने देश को जो बांटने का काम आतंकवादी ने किया है, ये देश को हमले का साथ इकट्ठा करके उनको सजा भी दे रहे हैं। ना देश बटा है ना देश बटेगा। जिसको बटना था, जिसको जाना था, वो यहाँ देश छोड़ कर चला गया, वही आतंकवादी है। उस आतंकवादी का मेरी तरफ से बहुत बहुत जवाब देना चाहिए। पूरा देश भारत का आतंकवाद के खिलाफ खड़ा है और हम लोग साथ खड़े हैं। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। जितनी इसकी निंदा हो जाए उतनी कम है। और इसकी जो बंटवारे का बांटने का काम कर रहे थे हमारे हम लोगों को, वो चलने वाला नहीं है। ये देश का संविधान है, देश की संस्कृति है। हम लोग उसे फर्क खड़े होकर निंदा करते हैं। जय हिंद, जय भारत। जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई जम्मू कश्मीर में, बहुत समय से ये संदेश जा रहा था पूरे देश में कि जम्मू कश्मीर में शांति स्थापित हो चुकी है और बेरोक-टोक पर्यटक वापस आ जा सकते हैं। लेकिन कल की घटना ने सबको झकझोर कर रख दिया। उन निर्दोष पर्यटकों का कोई क्या कसूर था, कोई बताए। किसी भी निर्दोष व्यक्ति को जाति और धर्म के आधार पर उसकी हत्या करना, इससे बड़ा जुल्म कोई नहीं हो सकता। और ये सिर्फ आतंकवादी जो हैं, इंसानियत के दुश्मन हैं, इनको इसके अलावा कुछ नहीं मालूम। जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई, उन लोगों के प्रति हमारी श्रद्धांजलि और ईश्वर से ये प्रार्थना है कि परिवार के सदस्यों को इस दुख को सहन करने की अपार शक्ति ईश्वर प्रदान करें। यही हमारे प्रभु से प्रार्थना है। हमारे कल जो कश्मीर के अंदर ये घटना हुई है, बहुत ही निंदनीय है। पहले तो जो लोग गए हैं, इसकी डेथ हुई है, उनको श्रद्धांजलि देते हैं। इसके अलावा सरकार से मांग करते हैं कि इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा की जाए, ताकि ये घटनाएं, इस तरह की घटनाएं दोबारा घटित न हो। कल की जो घटना जम्मू कश्मीर के अंदर हुई है, वो हमारे हिंदुस्तान के लिए एक शर्मनाक दिन है। कल के लिए जिन लोगों ने वहाँ पे अपनी जान गंवाई है, हम अपने तहे दिल से उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और अपनी माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से और माननीय प्रधानमंत्री से अपील करते हैं, इन आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, उनकी भाषा में जवाब दिया जाए। जो लोग कश्मीर में घूमने के लिए गए हैं, हजारों लोगों ने आज अपनी टिकट कैंसिल कराए हैं। बल्कि हिंदुस्तान के लोग तो ये सोचने लगे थे कि कश्मीर के हालात बहुत अच्छे हो गए, लेकिन आतंकवादी की कोई भाषा नहीं होती, उनका कोई धर्म नहीं होता। हम हिंदुस्तान अपनी माननीय प्रधानमंत्री जी के गृह मंत्री से एक ही आह्वान करते हैं, इनको इनकी भाषा में इनको जवाब दिया जाए। जय हिंद, जय भारत। सभी व्यापारियों ने यहाँ, हमारे नेहरू मार्केट के व्यापारी, शहीदगंज के व्यापारी, हमारे चौकीसराय के व्यापारी और हमारे जो है महावीर बाजार के व्यापारी, सभी ने इस चीज़ की निंदा की है। जो कश्मीर में जो इतना बड़ा हादसा है, जो उनको हम श्रद्धांजलि देते हैं। और दूसरे जिसने भी ये काम किया है, वो किसी धर्म के नहीं है, न वो हिंदू है न मुसलमान है, वो सिर्फ इंसानियत के दुश्मन है। उनको जो है हम अपने प्रधानमंत्री से जो है रिक्वेस्ट करते हैं कि मुंह ताड़ जवाब देवे, ताकि ऐसा ये हादसा न हो। और जो लोग शहीद हुए हैं, सब लोग हमारे व्यापार मंडल के उनको श्रद्धांजलि देते हैं और उनके घर वालों के लिए दुआ करते हैं ईश्वर से, अल्लाह से, कि उनको सब्र दे, सब्र अता फरमावे और ये आगे हादसा ना हो, उसकी भी हम जो है प्रधानमंत्री साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब देवे। अब हमारे साथ में हमारे यहाँ के इस जो है जो हमारे प्रधान है यहाँ के, हमारे जो है इकबाल हुसैन साहब, ये भी इसकी निंदा करेंगे। जम्मू कश्मीर के अंदर जो घटना घटी है, बहुत ही निंदनीय है। मैं चौकीसराय अशफाकुल्लाह खान चौक की तरफ से, अपने व्यापार मंडल सहारनपुर की तरफ से जोर निंदा करता हूँ। और कभी इस तरह की घटना ना, उनका आतंकवादी का कोई मजहब नहीं है, ना वो हिंदू है, ना सिख है, ना ईसाई है, ना मुस्लिम है। ये सब इंसानियत के दुश्मन है और इन सबको सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं प्रधानमंत्री से इस मांग करता हूँ। जय भारत।